न्यूबॉर्न बेबी जैसे ही पैदा होता है तो सम टाइम वो बेबी जो होता है वो वॉमिट कर देता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, इरिटेट हो जाता है। तो पेरेंट्स इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्पेशली वो जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं। तो वो इसके लिए इतना ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि वो बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इन चीज़ों की कोई वरी करनी चाहिए या नहीं? आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो न्यूबॉर्न बेबीज़ मोस्टली करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो न्यूबॉर्न बेबीज़ करते हैं और न्यूली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है हाई कफ, मतलब बच्चों को हिचकी लगना। जब बच्चों को हिचकी लगती है तो पेरेंट्स वरीड करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये बच्चों का जो रिस्पिरेटरी मसल होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाज़ औक़ात बच्चों को हिचकी लग जाती है। इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, बच्चों को अपने गले के साथ लगाकर आपने बहुत आराम-आराम से बच्चों को थपकियाँ देनी होती हैं ताकि वो बेहतर हो जाए। इसके अलावा बच्चों को बाज़ औक़ात स्नीज़िंग, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि वो उसको नज़ला हो गया और वो दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो बच्चों की जो म्यूकस होती है, समटाइम जो फ्लूइड या म्यूकस होता है नाक के रास्ते में, वो बाज़ औक़ात इरिटेट करता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं वो स्नीज़िंग करते हैं। इसलिए इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। जो दूसरी चीज़ है वो है वेट लॉस। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 3-4 डेज़ के बाद बच्चे का जो वज़न होता है उसकी पैदाइश से 10% कम होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब अगर एक बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है, तो वो कुछ डेज़ के बाद उसका वेट जो होता है वो 300 ग्राम गिरकर 2700, मतलब 2700 ग्राम रह जाता है। तो पेरेंट्स इस पे बड़ा रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि फ्यू वीक्स के बाद ये वेट बेबी ऑटोमैटिकली दोबारा गेन कर लेता है। परेशानी तब होती है जब बच्चे का वेट 10% से ज़्यादा गिर जाए और या बच्चे का जो वेट है वो टू फ्यू वीक्स के बाद वैसे गेन ही ना हो जैसे पहले उसकी बर्थ पे था। तब आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। नंबर 3 पे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। देखिए, जो ये एक बहुत कॉमन मसला है कि बच्चे जो होते हैं वो बार-बार पखाना करते हैं। जैसे ही वो दूध पीते हैं, वो पखाना कर देते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब बच्चा जब फीड करता है तो ऑलरेडी जो उसका दूध पड़ा हुआ होता है इंटेस्टाइन में, तो वो बाहर की तरफ पुश हो जाता है। तो इसलिए आपको इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका बच्चा दिन में 7 टू 8 स्टूल पास कर देता है या आपका बेबी 1 वीक में 4 स्टूल पास कर देता है और वो जो स्टूल है वो हार्ड नहीं है, तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। इसी तरह अगर आपका बेबी दिन में 7 टू 8 जो है वो स्टूल पास करता है और वो बिल्कुल नरम नहीं है, सेमी सॉलिड है, तो आपको उसके लिए भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखें कि आपको जो पखाना आ रहा है उसमें कोई चिपचिपाहट नहीं है, उसका रंग जो है वो डार्क नहीं है या ब्लड नहीं आ रहा, तो आपने बिल्कुल भी वरी नहीं करना। चौथी जो चीज़ होती है वो होती है रिगर्जिटेशन, मतलब स्पीटिंग। बच्चे बहुत ज़्यादा दूध निकालते हैं। देखें, डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर जो बेबी है वो 25% तक अपना दूध से 25 जितना उसने दूध पिया उसका 25% से कम दूध निकालता है, तो हम उसको वॉमिट कंसीडर नहीं करते। हम उसको स्पिटिंग ही कंसीडर करते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल होती है। हाँ, अगर बच्चा मुंह भर के दूध निकाले, बहुत ज्यादा दूध निकाले, तो हम उसको वॉमिट कंसीडर करेंगे और उसके लिए आपको अपने बच्चों को डॉक्टर के पास भी लेके जाने की जरूरत होती है। पांचवी और लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है पीलिंग ऑफ स्किन। बच्चों की स्किन जो होती है पैदाइश के बाद जगह जगह से उखड़ना शुरू हो जाती है। ये ज्यादातर उन बच्चों में होता है जो पोस्ट टर्म होते हैं, मतलब जिनकी जो अपनी ईडीडी से भी ज्यादा टाइम पे, मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, अगर उस डिलीवरी के टाइम से जो आपको डॉक्टर देता है उसके भी बाद बेबी पैदा होता है, तो उसमें मोस्टली मोस्टली ये पीलिंग ऑफ स्किन देखा जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। बाजुकात ये टर्म बेबी में भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है ये उन बच्चों में होता है जो ईडीडी के बाद पैदा होते हैं। ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, फ्यू वीक्स के बाद ये स्किन ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके लिए कोई टोटका या कोई अद्वियात देने की जरूरत नहीं होती। ये कुछ ऐसी 5 चीजें हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन पेरेंट्स इसके लिए वरीड होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज मेरी वीडियो से आपको बहुत सी बातें क्लियर हुई होंगी, और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।